जिस देश में वो है, बहुत छोटे देश हैं तो उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाकी देशों में अगर आज किसी मानो 3 स्थान पर ही भारत का माल जा रहा है, 3 ही डेस्टिनेशन है, क्या इस आजादी के 75 वर्ष के निमित्त हम 5 नए डेस्टिनेशन उसके साथ जोड़ सकते हैं कि जहां पर भारत से कुछ न कुछ आता होगा? मैं समझता हूं कर सकते हैं। क्या हमारे मिशंस आजादी के 75 साल के निमित्त ये तय कर सकते हैं कि हमारे देश में भारत से कम अभी जो चीजें आती है उस अतिरिक्त नई 75 प्रोडक्ट हम हमारे देश में, जहां हम मिशन में काम कर रहे हैं, उस देश में ले जाएंगे? उसी प्रकार से वहां जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, हमने देखा है पिछले 7 साल में बहुत प्रोएक्टिव हुआ है। एक प्रकार से कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने में आप लोगों के प्रयत्न से जुड़ा है। हम राज्यवार, हम डायस्पोरा के कुछ गुट बनाएं और इस आजादी के 75 साल के वर्ष में उनके रिस्पेक्टिव राज्य के साथ इसी एक विषय को लेकर के, एक्सपोर्ट के विषय को लेकर के वर्चुअल समिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार सरकार ऑर्गेनाइज करे, भारत सरकार भी हो, बिहार से जो चीजें एक्सपोर्ट होती है उसके सारे एक्सपोर्टर्स हो, और उस देश में रहने वाले बिहार का जो डायस्पोरा है वो उसके साथ जुड़े, और बिहार की वो कौन सी चीजें हैं जो उस रिस्पेक्टिव कंट्री में पहुंचनी चाहिए। मैं समझता हूं डायस्पोरा इमोशनली अटैच होगा, वो इसमें मार्केटिंग में, ब्रांडिंग में बड़ी मदद कर सकता है और हमारी चीजें बड़ी तेजी से फैल सकती हैं। उसी प्रकार से क्या राज्य सरकारें वे भी ये तय कर सकती हैं कि हम हमारे राज्य की 5 या 10 ऐसी टॉप प्रायोरिटी की चीजें तय करेंगे जो हमें एक्सपोर्ट करना है, और दुनिया के कम से कम 75 देशों में मेरे राज्य से कुछ न कुछ जाना चाहिए। ये राज्यों के अंदर लक्ष्य बन सकता है। यानी हम आजादी के 75 वर्ष दुनिया में पहुंचने के लिए नए नए तौर तरीके अपना करके हम बिल्कुल प्रोएक्टिवली हम प्रयास कर सकते हैं। हमारी कई प्रोडक्ट ऐसी होगी दुनिया को पता तक नहीं होगा। अब जैसे हमारा एलईडी बल्ब, भारत में इतना सस्ता एलईडी बल्ब बनाया, दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की चिंता कर रही है, एनर्जी सेविंग की चर्चा कर रही है, इस विषय को ही लेकर के हम दुनिया में एलईडी बल्ब पहुंचाएं, सस्ते में पहुंचाएं, हम ग्लोबल वार्मिंग की में से दुनिया की मानवता का एक काम भी करेंगे और भारत को बहुत बड़ा मार्केट भी मिलेगा। ऐसी कई चीजें हैं, मैंने ऐसे उदाहरण पे नाम कहा है, हम बहुत सी चीजों को कर सकते हैं। अभी हमारा लगभग आधा एक्सपोर्ट सिर्फ 4 बड़े डेस्टिनेशन के लिए होता है। इसी प्रकार हमारा लगभग 60% एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम एंड केमिकल प्रोडक्ट्स और फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि इतने बड़े विशाल देश, इतनी विविधता भरा देश, इतनी बड़ी यूनिक प्रोडक्ट वाला देश, वे दुनिया में अगर न पहुंचे तो हमें आत्मचिंतन करना है, हमें जो कमियां हैं उसको दूर करना है और मिल बैठ करके रास्ते खोजने ही हैं। इस स्थिति को हमें मिलकर बदलना है। हमें नए डेस्टिनेशन भी खोजने हैं और अपने नए प्रोडक्ट्स भी दुनिया तक पहुंचाने हैं। माइनिंग, कोल, डिफेंस, रेलवे जैसे सेक्टर्स को खोलने से हमारे एंटरप्रेन्योर्स को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी नए अवसर मिल रहे हैं। क्या इन नए सेक्टर्स के लिए हम फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेटेजीज तैयार कर सकते हैं? साथियों, हमारे एक्सपोर्ट से हमारी इकोनॉमी को मैक्सिमम लाभ हो, इसके लिए हमें देश के भीतर भी
सीमलेस और हाई क्वालिटी सप्लाई चेन का निर्माण करना है। इसके लिए हमें एक नए रिश्ते, नए साझेदारी बनाने की जरूरत है। मेरा सभी एक्सपोर्टर्स से आग्रह है कि वो हमारे एमएसएमईज, हमारे किसान, हमारे मछुआरों के साथ पार्टनरशिप को मजबूत करें, हमारे स्टार्टअप्स को प्रमोट करें। हमारे कई एक्सपोर्टर्स होंगे, शायद आज स्टार्टअप की दुनिया में हमारी युवा पीढ़ी कितना बड़ा दुनिया को दे सकती है उससे परिचित नहीं होंगे। हो सके तो एक दिन हम कॉमर्स मिनिस्ट्री इनिशिएटिव लें, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारे इन्वेस्टर्स, उनका एक जॉइंट वर्कशॉप हो, एक दूसरे की ताकत का परिचय हो, दुनिया के मार्केट का परिचय हो सकता है हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम उन्हें सपोर्ट करें। जहां तक क्वालिटी और एफिशिएंसी का सवाल है, तो हमने अपनी दवाओं, अपनी वैक्सीन्स, इसके मामले में ये दुनिया में हम सिद्ध कर चुके हैं। टेक्नोलॉजी के बेहतर उपयोग से हम क्वालिटी कैसे बेहतर कर सकते हैं, इसका एक और उदाहरण है हमारा हनी सेक्टर। मैं उदाहरण छोटे इसलिए दे रहा हूं कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी बड़ी ताकत के साथ खड़ी हो सकती है। मैं आपके सामने हनी का उदाहरण दे रहा हूं। हनी की क्वालिटी सुनिश्चित करना, इंटरनेशनल मार्केट में उसकी पहचान बढ़ाने के लिए अनिवार्य था। हमने हनी की टेस्टिंग के लिए टेक्नोलॉजी आधारित एक नया टेस्ट इंट्रोड्यूस किया। रिजल्ट ये मिला कि पिछले साल हमने लगभग $97 मिलियन का हनी एक्सपोर्ट किया। क्या हम ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग, फ्रूट्स, फिशरीज को लेकर नए इनोवेशन नहीं कर सकते? आज दुनिया में होलिस्टिक हेल्थ केयर का वातावरण बना हुआ है, बैक टू बेसिक का वातावरण बना हुआ है। हमारे योग के कारण भारत की तरफ इस दिशा में देखने का कारण बना है। ऐसे में हमारी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, उसका एक दुनिया में बहुत बड़ा मार्केट की संभावना है। हमारी ऑर्गेनिक चीजों को हम किस प्रकार से प्रमोट करें? फ्रेंड, ये समय ब्रांड इंडिया के लिए नए लक्ष्यों के साथ नए सफर का है। ये समय हमारे लिए क्वालिटी और रिलायबिलिटी की नई पहचान स्थापित करने का है। हमें ये प्रयास करना है कि दुनिया के कोने कोने में भारत के हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, क्योंकि अभी आया विषय कि वैल्यू एडेड चीजों की तरफ हमें बल देना पड़ेगा। हमें हमारी हर चीजों में निरंतर वैल्यू एडिशन करते जाना पड़ेगा। उसको लेकर हमें एक स्वाभाविक डिमांड पैदा हो, हमें कोशिश करनी चाहिए। मैं इंडस्ट्रीज को, सभी निर्यातकों को भी आश्वस्त करता हूं कि सरकार आपको हर प्रकार से सपोर्ट देगी।